मार्का स्टाइल में आपको वेलकम करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लड़के का जो है वो बिल्कुल सादा सा कुर्ता काटना और उसकी पट्टी बनाना सिखाऊंगी। हम बाज़ार से जो कुर्ते लेते हैं तो उनके साथ जो होता है वह एक्स्ट्रा तीरा नहीं लगा होता, तो मैं भी आपको जो कटिंग सिखाऊंगी उसमें भी हम अलहदा तीरा नहीं लगाएंगे, बल्कि बहुत इजीली हम घर पर ही इस कुर्ते को बिल्कुल कटिंग और स्टिच करके तैयार करेंगे। उससे पहले मैंने ये इतना तकरीबन हमने ये रखना है और ये हमने गंदे की कटाई कर लेनी है। छोटे बच्चों का अमूमन इसी तरह ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा बनता है। इसके बाद हमने ये हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पॉकेट बनाएंगे और यहाँ तक हमारा जो होगा ये कॉज है। इसके बाद हमने एक हिस्सा जो है वो अलहदा कर लेना है। ये साइड से हम तकरीबन 1.5 इंच लेंगे, 1.5 या 1.25 इंच हम इधर से रखेंगे और तकरीबन 2.5-3 इंच हम इधर से गहरा करेंगे और फिर हम इसके साथ इसकी गुलाई कर लेंगे। तो ये हमारा गला भी कट गया है। हम चाहें तो इसके ऊपर बैन भी लगा सकते हैं, कलर भी लगा सकते हैं और सादा तिरछा कपड़ा भी अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। अब हमने यहाँ तक इसकी पट्टी बनानी है, तो हम पहले यहाँ तक निशान लगा लेते हैं। अब हमने दरमियान से इसको इस तरह कटिंग कर देना है। अब हमने इस तरह की दो जो है ये मर्दाना बुकरम में इसकी पट्टियाँ काट लेनी है। एक का जो साइज़ है लंबाई में जहाँ तक हमने ये काटा है वहाँ तक होगी, और जो दूसरी है वो चौड़ाई में भी थोड़ी सी इससे देखें ज़्यादा है और लंबाई में भी इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब मैं आपको इसको कपड़े पे चिपका के दिखाती हूँ कि किस तरह हमने इसको कपड़े पे चिपकाना है और किस तरह हमने ये मर्दाना जो है ये पट्टी बनानी है। अब हमने इधर से इतनी जगह छोड़कर तो इसको चिपकाना है। ये देखिए हमने इसको चिपका लिया है। फिर ये जो एक्स्ट्रा था इसको हमने फ़ोल्ड कर लिया है और फिर इसको फ़ोल्ड करके हमने इधर से एक्स्ट्रा जो है इतना बचा लेना है। आपको करीब से दिखाती हूँ, ये देखें चिपकाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा था हमने इसको फ़ोल्ड कर लिया और इस तरह फ़ोल्ड करने के बाद इधर से तकरीबन 1 फिंगर की चौड़ाई के बराबर हमने इसको बचा लिया और इस तरह हमने निशान लगा लेना है और फिर इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है। इस तरह जब हमने सिलाई लगानी है तो ये एक साइड पे हमने ये वाला हिस्सा ऊपर लेके आना और इसके साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। अब मैं आपको दूसरा बताती हूँ कि हमने दूसरे को किस तरह करना है। दूसरी साइड को हमने इस साइड पे चिपकाना है। ठीक है,
इधर से हमने फिर इतना जो है वो एक्स्ट्रा काट लेना है। अब मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ कि हमने इसको सिलाई किस तरह करना है। अब हमने इस कमीज़ का जो बाएं वाला सिरा है उसको इसकी पट्टी के अंदर देना है और इसके ऊपर किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए ये भी ध्यान रहे कि जो नीचे वाला सिरा है सिलाई उसके ऊपर भी आनी चाहिए। तो इसको भी लगाने का और तरीका भी है, लेकिन ये सबसे इजी तरीका है तो मैं आपको यही बता रही हूँ। इसके बाद हमने मशीन को इस तरह यानी कि घुमाना है और फिर इसके किनारे पर सिलाई लेकर आनी है। तो हमारी एक साइड बन गई है। अब हमने इसी पैटर्न से दूसरी साइड भी बनानी है, लेकिन उसके लिए हमने पहले जो पट्टी तैयार की हुई है उसके किनारे पे पहले हमने सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद इस पट्टी के दरमियान में दूसरे सिरे को रख कर इसके ऊपर किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। लेकिन इस बात का ध्यान हमेशा रखना है कि नीचे वाला सिरा जो है पट्टी का वो भी सिलाई के नीचे आना चाहिए। और सुई को घुमाते हुए भी इस बात का ध्यान रखें कि सुई जो है वो कपड़े के अंदर हो। जब भी आप घुमाएं ना मशीन को, तो जो सुई का सिरा है वो कपड़े के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे लाकर हम थोड़ा सा मशीन को रोकेंगे और जो नीचे वाली पट्टी है उसको ऊपर वाली पट्टी के इस तरह नीचे दे के बराबर कर लेंगे। जब ये बराबर हो जाएगी इस तरह, तो फिर हमने इस पट्टी को इस तरह दरमियान में लेकर आना है कि ये बिल्कुल दरमियान में हो। ये हमारी कमीज़ का दरमियान है, ये जो लाइन नज़र आ रही है, तो आधी पट्टी उधर हो और आधी दूसरी साइड पे हो, तो फिर ये इसका दरमियान बन जाता है। और इसके किनारे पर हमने इस तरह सिलाई लगानी है और कोने पे लाकर हमने सुई को कपड़े के अंदर घुसाकर तो मशीन को इस तरह मोड़ना है और फिर इसके ऊपर नहायत एहतियात से सफाई के साथ बिल्कुल सिलाई लगानी है। मर्दाना सिलाई जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा सफाई हो तो ही अच्छी लगती है। ये पट्टी बनानी बहुत ही आसान है और इस तरीके से आप बनाएंगे तो आप तकरीबन 10 मिनट में ये पट्टी जो है मर्दाना पट्टी बनकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह हमने इसको तकरीबन 2 फिंगर के बराबर ये नीचे वाले हिस्से पे सिलाई लगानी है और फिर सुई उसके अंदर इसी तरह ही अंदर छोड़कर हमने इसको मशीन को घुमाना है, कपड़े को नीचे से घुमाना है और इसके ऊपर हमने इसे सिलाई कर देनी है। दोबारा हमने इस टांके को पक्का करने के लिए इसके ऊपर दोबारा एक सिलाई लगानी है हल्की सी, ताकि ये हमारा टांका जो है ये पक्का हो जाए और हमारी ये पट्टी जो है ये उधड़े ना। ठीक है, तो हमारी ये पट्टी बनकर तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।